तो ये हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और ये जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये नॉर्मल सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से कुछ एडवांस फीचर इसमें दिए गए। जैसे एडवांस फीचर की बात किया जाए तो इसमें हीटर रॉड लगी है जिससे पानी गर्म होता है। दो इसमें सेंसर लगे हैं, एक ऑटो कट लगा है, एक थर्मोस्टेट लगा है जो कि इसमें अलग फीचर होता है। प्लस इसमें मोटर वाला टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल जो हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी उससे कुछ ये एडवांस वॉशिंग मशीन है जिसकी वायरिंग करना हम आज सीखेंगे। ठीक है, कैसे प्रॉपर तरीके से पार्ट टू पार्ट वायरिंग की जाती है उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे और ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऊपर एक पैनल लगा है। इस पैनल में एक स्क्रू यहाँ लगा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ लगा होगा। तीनों स्क्रूओं को आपको नट को खोलना है, जैसे कि मैंने इसको खोल के रख लिया है। ठीक है, अगर स्क्रूओं में जंग लगा होगा तो आप गर्म करके इसको निकाल सकते हैं और वैसे तो प्रॉपर तरीके से खुल जाते हैं। जैसे आप इसको खोलोगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ खोलते ही देखिएंगे, आप देखोगे कि यहाँ पे दो डोर स्विच लगी है। कितनी डोर स्विच लगी है? दो। देखिए, जैसे कि एक डोर स्विच ये है और एक डोर स्विच ये है। डोर स्विच का मतलब होता है जैसी ये पल्ला यानी ये खुलता है वैसी मोटर को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे दो डोर स्विच यानी दोनों के लिए डोर स्विच लगाई गई। एक डोर स्विच को चेक करने का तरीका क्या है? जैसे कि ये लगी हुई है, देखिए ये है, तो यहाँ रखेंगे, ढक्कन को दबाओ, ये उठ गया, कोई करंट नहीं आ रहा। अब इसको हाँ अच्छे से उठाओ थोड़ी, इसको ये उठाएंगे, जैसे हाँ उठा लो इसको, हाँ उसकी पल्ले को उठाइए। ये देखिए जैसे उठाते तो ये जलने लगा। अगर ये जलने लगा तो इसका मतलब क्या है? हमारी ये डोर स्विच ओके है। ऐसे ही हम इस डोर स्विच को भी चेक कर लेंगे। तो ये ग्लो कर रहा तो डोर स्विच ओके है। ढक्कन उठाइए यहाँ का भी और ये करते हैं डोर अलग हो जाता है। फिर दबाइए और ये जलने लगा। तो ये है तो डोर स्विच की चेकिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ लगा है स्पिन टाइमर। क्या लगा हुआ है? ये स्पिन टाइमर को चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे? ऑन। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं यहाँ कट कट की आवाज आना चालू हो जाएगी। और उसके बाद हमको एक पॉइंट में यहां रखना है और अगले पॉइंट को यहां रखना। देखिए ये दो पॉइंट है, एक यहां रखेंगे। ये देखिए ग्लो हो रहा है, ग्लो हो रहा है, इसका मतलब टाइमर क्या है? हमारा 100% ओके, टाइमर में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसी मोटर वाले। इसके बाद क्या होता है? अगला सेक्शन देखते हो, ये जो लगी है ये ड्रेन की बटन लगी है। किसकी लगी है? ड्रेन, यानी पानी निकालने वाली लगी हुई है। पानी कैसे निकलता? देखिए, अगर बटन इस पोर्शन में रहेगी तो ये हीटिंग के लिए, किसके लिए? हीटर के लिए। आप देखोगे कैसे? ये मेन सप्लाई के लिए। किसके लिए? मेन सप्लाई के लिए। और सप्लाई से आप अगर यहाँ आते हो तो देखिए ये जल रहा है, लेकिन इसमें ग्लो नहीं होगा। किसमें ग्लो हो रहा है? इसमें। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे ऐसे, अब ये मोटर को करंट देगा। यहीं से मोटर भी को करंट जाएगा और यहीं से हीटर भी को करंट जाएगा। यानी यहां से अब देखेंगे तो सप्लाई इसके पास आ गई, इसके पास सप्लाई आउट हो गई। यानी एक बार में या तो हीटर ऑन होगा या टाइमर ऑन होगा। क्या होगा? हीटर ऑन होगा या टाइमर ऑन होगा। इसीलिए ये स्विच लगाई गई है। इसका समझ चुके हैं आप? इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारे पास ये लगा है मोटर वाला टाइमर। मोटर वाला टाइमर जिसमें न्यूट्रल की सप्लाई आती है। ये देखिए ये मोटर है, इसमें न्यूट्रल। अब इसको चेक करने का तरीका क्या होता है? देखिए हम पहले ऐसी चेक कर लेते हैं। देखिए इसको न्यूट्रल में डालेंगे, जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है, ऑन कीजिए। ठीक है, ये हो गया। इस सप्लाई को आपको न्यूट्रल में डालना है। किस में डालना है? न्यूट्रल में डालो। और यहां से आप देखोगे कि यहाँ पे 3 वायर बचती है। कितनी वायर बचती है? 4 वायर। कितनी वायर? 4। एक बजर की होगी, एक रनिंग होगी, स्टार्टिंग और एक फेस होगी। कैसे चेक करें? अगर हम इसमें यहाँ रखते हैं और चेक करते हैं, यहाँ वाइब्रेशन आने लगेगा तो इसका मतलब क्या हो गया है? ये देखिए ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो ये वाली वायर है ये किसकी है? फेस की। और ये क्या है? न्यूट्रल है। और ये दो वायर है, इसको चेक कर सकते हैं हम। इसमें एक क्या करेंगे? हम टेस्टर रखेंगे इन दोनों को लगाने के बाद। अगर ये दोनों में बल्ब ग्लो हो रहा तो ये रनिंग स्टार्टिंग है, और जिसमें ग्लो नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा बजर के लिए। ये तो हो गया टाइमर की, जो आसान तरीके से मैंने आपको चेक करना सिखा दिया था। तो यहाँ पे ज्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम इसकी वायरिंग की तरफ। तो देखिए इस मोटर से आपको 3 वायर निकलेंगी।
रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने गठान मान लिया तो ये कॉमन है, इनमें से रनिंग स्टार्टिंग है जिसको हम मीटर के थ्रू चेक कर लेंगे। और यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ में ये कॉमन है और इनमें से ये रनिंग स्टार्टिंग है। ओके, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को डबल वैल्यू का कैपेसिटर कहते हैं, जिसमें रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों के लिए दे सकते हैं। हमको करना क्या है, जैसे कि इसमें से चेक कर लेना कौन सी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो जैसे ये वाले को हम देख लेते हैं कि ये नॉर्मल जो है वैल्यू ये किसके हैं, हमारे 5 का है, ठीक है। इसको यहां पे लगा दिए और दूसरे वाले को हमने स्पिन में ये लगा दिए। दूसरा हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां पे इस मोटर से भी लेंगे तो इसके ये 2 हैं, तो एक को हम इसमें लगा देंगे और एक को हम इसमें लगा देंगे। ये प्रॉपर तरीके से लग गए। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, मोटर के रनिंग स्टार्टिंग की वायरों को सेलेक्ट करके लगा दिया, ठीक है। चेक करके, जब भी हम चेक करेंगे मीटर से चेक करेंगे। मीटर से कैसे, मीटर को कंटिन्यूटी में रखेंगे आप, जिन 2 की वैल्यू सबसे ज्यादा दिखाएगी वो क्या है, रनिंग स्टार्टिंग, तो कॉमन में लाएगा। और कॉमन में रखने के बाद जिसकी वैल्यू कम होगी वो रनिंग है और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो स्टार्टिंग है। तो हमको इसमें किसमें देंगे, रनिंग में करंट दे देंगे। इसमें तो दोनों साइड आएगा रनिंग स्टार्टिंग, तो हमको चेक केवल कॉमन निकालना। ये हो गए। अब क्या बचते हैं, इसका ये कॉमन और इसका ये कॉमन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी वायर ले लेते हैं, ये ले लिए, ठीक है। इस वायर को यहां पे जोड़ देते हैं कॉमन में और एक वायर को इसके भी कॉमन में हम जोड़ देते हैं। जुड़ गए। अब केवल हमको न्यूट्रल लाके इसमें डालना है। किसको डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, न्यूट्रल। न्यूट्रल की सप्लाई ओनली डालनी है। यहां से एक वायर और निकाल के किसको दे देंगे हम, हीटर रोड को दे देंगे। जैसे क्या मिल जाएगा, हीटर को भी क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल। क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल। तो यहीं से हमने एक वायर ये उठाई और किसको दे दी, इसको। आप जब करोगे तो अलग अलग वायर इस्तेमाल कर सकते हो। यहां से एक न्यूट्रल अलग इसके लिए, फिर दोनों के लिए अलग अलग, तो 3 न्यूट्रल आपको नॉर्मल मिलेंगे। मैंने तो एक साथ कर दिया लाइन से। आप इसमें से क्या कर दोगे, हीटर। तो हीटर की जगह हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, बल्ब का, क्योंकि हीटर को ऑन नहीं करेंगे, देखिए वहीं पर बल्ब होगा। हीटर का न्यूट्रल कैसे लगा देंगे, इसमें किसी भी साइड न्यूट्रल फेस लगा सकते हो, उसके लिए कोई वो नहीं है। दीजिए दो। देखिए इस बल्ब में आपको न्यूट्रल फेज चेक करने की जरूरत है। एक साइड को हमने एक सप्लाई को क्या दे दिया, ये मान लिया कि हमने इसको क्या दे दिया, न्यूट्रल की सप्लाई दे दिया। तो ये हो गया, क्योंकि डायरेक्ट हीटर लगाएंगे ऑन हो जाएगा तो जल जाएगा, ठीक है। तो इस बल्ब को हमने ये कर दिए, मान ये क्या है, हीटर। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो देखेंगे कि 2 सेंसर लगे हैं। क्या लगे हैं, 2 सेंसर। इस सेंसर से 2 वायर निकली है और इस सेंसर से 2 वायर निकली है। हम क्या करेंगे, इस सेंसर की एक वायर और इस सेंसर की एक वायर लेके जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक जो वायर होगी, एक ये बची है, या तो ये वाली ले लो या कोई सी भी एक वायर। एक वायर आपने उठाई कोई भी, उसको किस में जोड़ दिया आपने, हीटर के को फेस की सप्लाई मिल जाएगी। और फेस कहां से, ऊपर से आके इस वाली वायर में जो आपके ये बची है ना, इसमें जाके फेस लग जाएगा। आया समझ में यहां तक, ठीक है। ये कनेक्शन हो गए हमारे हीटर के नीचे तक के। ओके, अब अपन आ जाते हैं ऊपर साइड आ जाते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए जैसे ही हम ऊपर आते हैं, हाँ ये ले आए। देखिए ऊपर आते हैं तो रेड कलर को क्या है, फेस की सप्लाई। क्या है, फेस की सप्लाई। इस फेस की सप्लाई को लेते हैं और सबसे पहले किसको दे देते हैं हम, इस वाली डोर स्विच को। किसको दे देंगे, ये डोर स्विच को ये दे दिए। डोर स्विच को फेस मिल गया, जब दबेगी तो इस वाले पॉइंट में आ जाएगा और नहीं तो इस वाले, यानी यहीं से 2 पॉइंट बने, एक हीटर को करंट जाएगा, एक टाइमर को जाए। तो देखिए ये डोर स्विच को हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिया, ये देखिए कंप्लीट। अब यहां से क्या करना है हमको, अगला एक न्यूट्रल, अगर आपको फेस, अभी हम फेस की सप्लाई को एक ये ले लिए, इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेते हैं यहीं से एक और जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, यहां से एक और फेस दे देंगे और ये फेस कहां लगा देंगे हम, डोर स्विच में। किस में लगा देंगे, ये डोर स्विच में लगाए। और डोर स्विच के बाद ये जो टाइमर आपको दिख रहा है, इस टाइमर में, स्पिन टाइमर में इसको लगा दिए
और ये लगाने के बाद स्पिन टाइमर की ये वाली बची, क्या हुआ, फेस निकला, डोर को गया, डोर से निकलते हुए टाइमर को, स्पिन टाइमर को, और स्पिन टाइमर से हमने निकाली और स्पिन टाइमर के किसको दे दी हमने, रनिंग वाले भाग में दे दी। तो ये हमारे स्पिन टाइमर की वायरिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो गई फेस से। अगला यहां तक कंप्लीट है, अगला हमको किसको आना है, इस टाइमर में आना है, किसमें, तो इसमें ये कौन सी थी, फेस की वायर थी, तो हम क्या करेंगे, इस फेस की वायर को डोर स्विच के एक भाग में दे देंगे। ओके, यहाँ क्या लगे होंगे, सबके थंबल लगे होंगे, प्रॉपर तरीके से आपको थंबल का इस्तेमाल करोगे। तो ये देखिए ये लग गया। अब यहां से दूसरा वाला पॉइंट उठाएंगे हम और इस पॉइंट को उठा के किसमें लगा देंगे, इसमें लग गया। अब क्या करना है हमको, एक पॉइंट, अब इसको चेक करना है कि कौन सी वाली बटन से दबाने से नहीं आ रहे। तो रखिए कंटिन्यूटी टेस्टर इसमें, जी रखिए, एक इस पॉइंट में रखो, मेन में किस में आ रहा ग्लो, इसमें ग्लो आ रहा है, ठीक है, ये इसमें नहीं आ रहा, दबाने के बाद आ रहा है। तो ये जिसमें दबाने के बाद आएगा वो हीटर के लिए, इसका मतलब जो इसके लिए जानी है ये वाला है जो बिन दवाई करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस वायर को, ये लग गई, और यहां से एक और थंबल हम ले लेंगे, ये देखिए इसमें से एक और हमने यहां से लिया, ये किसको चला जाएगा, हीटिंग, ये देखिए इसको हम ले लेने के बाद ये हो गया हमारा हीटिंग के लिए कंप्लीट। ये देखिए अब जो ये वाला तो चला गया हमारा इसको, अब इसमें से एक क्या है हमारे बजर के लिए चला जाएगा और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ आएगी। ये कहाँ चले जाएगी, इसकी दो तारें हम जोड़ेंगे, इसको यहां से जोड़ दिए, और इसको कहाँ लगा देंगे हम, रनिंग, रनिंग स्टार्टिंग में लगा दो इसको। देखो आराम, यहाँ पे हम बजर की सप्लाई भी ये दे देते हैं, तो बजर को क्या मिल गया, फेस, और बजर को न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ये देखिए एक किसको चाहिए, न्यूट्रल, मोटर को चाहिए है, और एक न्यूट्रल किसको चाहिए, बजर को। तो हमने दोनों को जोड़ा और यहाँ से एक तार निकाली और न्यूट्रल किसको दे दिया, ये सप्लाई चली गई, ये हो गई। अब यहाँ तक कंप्लीट है। अब एक न्यूट्रल उठा के कहाँ जाना हमारा, नीचे, कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। ये देखिए एक न्यूट्रल उठा के कहाँ जाएगा हमारा, नीचे। अब नीचे आके कहाँ चला जाएगा हमारा, ये कॉमन वाला पॉइंट था सबका, ये कॉमन वाला पॉइंट है ना, इस वाले कॉमन वाले पॉइंट में यहाँ पे लगा देंगे। तो ये सप्लाई किसको चली जाएगी, सारे के सारे, मोटर भी को चली जाएगी, प्लस हीटर भी को चली जाएगी, प्लस यहाँ से मोटर को चली गई, यहाँ से इस वाली मोटर को, और यहाँ से निकल के इस वाली मोटर को, हो गया। ये हो चुका कंप्लीट। अब क्या करना है हमको, केवल हीटर की रोड डालनी है, किसकी डालेंगे, हीटर वाली डालेंगी। तो ये था हीटर वाले के लिए, क्या करना हमको, ये लग गया। अब क्या करेंगे, इंडिकेटर दीजिए, ये देखिए ये है इंडिकेटर, इंडिकेटर को इस हीटर में लगाएंगे और एक तार और जोड़ देंगे, दिखाइए, इसको लिए, यहां से हमने इसको भी जोड़ दिए, ये हो गया। इसको ले जाके कहाँ जोड़ देंगे, सेंसर की एक बात बची हुई थी हमारी, इसमें जोड़ दो। और जो इंडिकेटर को न्यूट्रल कहां से दे देंगे, यहां से हम न्यूट्रल ये दे देंगे, बस ये होती है हमारी वॉशिंग मशीन कंप्लीट वायरिंग। एक सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बताया है, क्योंकि आपको ये देखना है और खुद आपको ये बनाना है। बाकी आप लोगों ने समझ गए, कोई दिक्कत। अब आपको इसको खोलिए पूरा और पूरे तरीके से बना के इसको ऑन कीजिए।
मैंने एक बार आपको सिंपल अच्छे तरीके से नहीं, नॉर्मल तरीके से आपको बताया है कि करना क्या है। ओके, चलिए।